नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24x7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो चैनल है 24x7 स्टूडेंट सपोर्ट हमेशा स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए खड़ा रहता है। तो गाइस, झारखंड के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर चौकीदार का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। उनमें से देवघर भी एक जिला आता है, इसके अंदर भी अभी तक चौकीदार का एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देवघर जिला को एक क्विक टाइप से रिवाइज करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम का होने वाला है अगर आप देवघर जिला से बिलोंग करते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें से डिटो 100% श्योरिटी है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि जो भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है, उसको आपको याद करना है, ताकि जब भी आपको उसको क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका फटाफट सही आंसर कर सको। तो गाइज, अगर आप देवघर जिला से बिलोंग नहीं करते हो, किसी और जिला से बिलोंग करते हो, तो आप नीचे कमेंट कर देना। अगर आपके भी जिला में चौकीदार का एग्जाम नहीं हुआ है, आपको भी कुछ इस टाइप का वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि मैं आपके जिले के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा और आपका जो भी डाउट है उसको एक मैं फटाफट क्लियर करते हुए क्विक रिविजन करा दूंगा। तो गाइज, जैसे यहाँ पर इलेक्शन खत्म होता है और आपका यहाँ पर एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मेहनत कम नहीं करना है, एकदम जान जो लगाकर मेहनत करना है और यहाँ पर आपको दौड़ का भी प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने से नहीं होगा, आपको दौड़ भी यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन वाली बात करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता क्या है? एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा गई है कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या क्या कमी रह गई है आपके अंदर उसको यहाँ पर आप देखो और उसमें फिर सुधार करो, क्योंकि जब तक आप सुधार नहीं करोगे तब तक यहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बस आपको क्या करना है कि कोशिश करते रहना है, आप एक दिन जरूर कामयाब होगे। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन में और फटाफट यहाँ पर हम क्विक टाइप से रिविजन करते हैं आपके देवघर जिला के बारे में। जैसे यहाँ पर आपको अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा देवघर जिला और उसके नीचे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा देवघर जिला का मैप। तो देखो, मैप के ऊपर यहाँ पर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर जो अभी आपको मैप दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको देवघर जिला के 10 प्रखंड के बारे में दिखाया गया है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, मैप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे भी। तो मैं क्या करूंगा कि मैप के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सबको सॉल्व करा दूंगा, ताकि मैप का एक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको गलत ना करो, एकदम सही बना कर आओ। तो आज क्या करते हैं कि हम यहाँ पर फटाफट मैप को स्किप करते हैं और उसके बाद नीचे यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो महत्वपूर्ण तथ्य करके आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा कि देवघर जिला का गठन कब हुआ था। तो देवघर जिला का गठन कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना। 1 जून 1981। तो गठन कब हुआ था देवघर का? तो 1 जून 1981 को देवघर जिला का गठन हुआ था। देवघर जिला का मुख्यालय क्या है? तो देवघर जिला का मुख्यालय देवघर ही है। अगर हम बात करें कि देवघर जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो देवघर जिला का क्षेत्रफल है 2477 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2477। अगर हम बात करें कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो 14,92,073 है। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 28.03%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 602 है। और लिंगानुपात कितना है? 925 है। और शिशु का लिंगानुपात कितना है? 950 है। तो यहाँ पर देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 925 है और 950 है, शिशु वाला में 25 ऐड कर दिया गया है। तो ये जो डाटा है इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा और इस डाटा से आप देखना कि 10 से 15 क्वेश्चन डिट्टो आपसे पूछे ही जाएंगे। और अगर हम बात करें साक्षरता दर का, तो कितना है? 64.85%। कितना है? 64.85%। अनुमंडल कितने हैं देवघर जिला के अंदर? तो 2 अनुमंडल आते हैं। कितने अनुमंडल आते हैं देवघर जिला के अंदर? 2 अनुमंडल आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला आता है देवघर और दूसरा आता है मधुपुर। और उसके बाद अगर हम बात करें कि देवघर जिला के अंदर कितने प्रखंड आते हैं, तो टोटल 10 प्रखंड आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला तो आता है देवघर, फिर आता है मधुपुर, फिर सारठ, फिर मोहनपुर, फिर कोरम, फिर सरवाम, फिर देवीपुर, फिर पलाजोरी, फिर मार्गो, फिर मुंडा और सनाराय टाडी।
तो यहाँ पर जो 10 यहाँ पर प्रखंड हैं, 10 प्रखंड यहाँ पर आपको डिट्टो नाम के साथ याद होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि देवघर जिला के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं देवघर जिला के अंदर। सबसे पहला आता है देवघर, उसके बाद आता है मधुपुर, उसके बाद आता है सारठ। तो यहाँ पर देखना कि क्या क्या हमने याद किया कि गठन कब हुआ था, 1 जून 1981 को। मुख्यालय क्या है, देवघर है। क्षेत्रफल कितना है, 2477 वर्ग किलोमीटर। मेरे साथ रिवाइज करते चलो, फटाफट याद हो जाएगा। कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से कितना है, 14,92,073। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 28.03%। जनसंख्या घनत्व कितना है, 602। लिंगानुपात कितना है, 925। शिशु लिंगानुपात कितना है, 950। साक्षरता दर कितना है, 64.85%। उसके बाद अनुमंडल कितना है, 2 है। कौन कौन से हैं, देवघर है और मधुपुर है। प्रखंड कितने हैं, 10 हैं। टोटल 10 प्रखंड के नाम यहाँ पर आपको याद होने चाहिए। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, देवघर है, मधुपुर है और सारठ है। तो देखो अनुमंडल भी देवघर और मधुपुर है और विधानसभा क्षेत्र भी देवघर और मधुपुर है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र एक और ऐड हो गया है जिसको सारठ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर हम नीचे देखते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन कौन से देवघर जिला से लाइक करते हैं, तो सबसे पहला है 114A और दूसरा है 333। अगर हम प्रमुख नदियां की बात करें कौन कौन से देवघर जिला से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहला है अजय, फिर पर है पथरा, फिर है जयंती, फिर है मयूराक्षी और उसके बाद ब्राह्मणी। उसके बाद प्रमुख खनिज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो क्वार्टर, और प्रमुख खनिज की अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखो क्वार्टर जाइट करके है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, डाबर दवा कंपनी है जी। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, डाबर दवा कंपनी है, जसीडी और हैदराबाद इंडस्ट्रीज है। उसके बाद प्रमुख पर्यटक स्थल की अगर हम बात करें तो त्रिकुट पहाड़ी है, बकुलिया प्रपात है और कौरवम गांव है। तो आप देखो इन तीनों के बारे में हम देख लेते हैं कि प्रमुख पर्यटन स्थल में मतलब क्यों इन लोगों को कहा मतलब रखा गया है। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिकुट पहाड़ी के बारे में बताइए या उसके बारे में बताइए, कौरम गांव के बारे में। तो यहाँ पर देखो कि त्रिकुट पहाड़ी में क्या है कि यह पहाड़ी देवघर से लगभग 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर है। तो अगर आपसे पूछेगा त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये देवघर जिला से 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर है। इस पहाड़ी पर 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। तो इसमें क्या बना हुआ है कि 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। और किंवदंती है, माना जाता है, कहा जाता है कि माता सीता का हरण करके जाते समय रावण इस पर्वत पर रुका था तथा माता सीता ने यहाँ दिया जलाया था, अतः इसे रावण का हेलीपैड भी कहा जाता है। तो त्रिकुट पहाड़ी को किस और नाम से जाना जा सकता है, तो रावण का हेलीपैड के नाम से जाना जा सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें 840 फीट की ऊंचाई पर रोपवे बना हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौरम गांव के बारे में। तो कौरम ऐतिहासिक गांव है जो अशोककालीन है, मतलब ये अशोक के टाइम का है, अशोक सम्राट जो थे उस समय का है। इस गांव को अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। तो कौरम गांव को किस रूप में किसने बसाया था, तो इस गांव मतलब कौरम गांव को अशोक के पुत्र राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। किसने बसाया था, राजा महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। ये सब भी जो है इसको निगलेक्ट नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ था कि आदमी निगलेक्ट करके जाता है और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज को अभी आपको जितना यहाँ पर ऐड करना है उसको ऐड करते जाओ। किसी भी चीज को मतलब ऐसे निगलेक्ट करके मत जाओ कि नहीं ये नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि वही चीज पूछा जाएगा जिसको आप निगलेक्ट करोगे और ये 100% होता ही है। तो आपको क्या करना है कि अभी ऐड ऑन करते जाना है। जो भी चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, जो चीज़ और कहीं बताया जा रहा है, सबको यहाँ पर ऐड करते जाओ और अपने माइंड पे यहाँ पर उसको स्टोर करते जाओ जब तक आप यहाँ पर एग्जाम नहीं देकर आते हो। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, इस गांव में अशोक के स्तूप तथा गांव के आसपास भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं भी मिलती है। उसके बाद देखो एक किंवदंती यहाँ भी है कि अनुसार इस गांव का नामकरण महाभारत कालीन कर्ण के नाम पर किया गया था, बाद में इसका नाम कौरवम हो गया। तो अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कौरव नाम इसको क्यों दिया गया है या फिर किस लिए किया गया है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि महाभारत कालीन मतलब महाभारत के टाइम में जो कर्ण थे, जो योद्धा कर्ण थे, जो अर्जुन को टक्कर दे रहे थे, अर्जुन के बड़े भाई थे, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर पहले इसको कर्ण कहा कि मतलब कर्ण के नाम पे दिया गया था, उसी को बदल कर इसको कौरम कर दिया गया है। फिर
यहाँ कर्ण द्वारा स्थापित कर्णेश्वर मंदिर भी है। तो यहाँ पर कर्ण द्वारा स्थापित कौन सा मंदिर है? कर्णेश्वर मंदिर है। उसके बाद देखो, इस गांव के अंतिम राजा काली प्रसाद सिंह थे, जो झरिया स्टेट के भी राजा थे। तो इस गांव के अंतिम राजा कौन थे? काली प्रसाद सिंह थे, जो झरिया स्टेट के भी क्या थे? राजा थे। तो ये कोरम गांव के बारे में मतलब जो भी है इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस चीज को यहाँ पर आपको याद करते जाना पड़ेगा कि कोरम गांव किससे बिलोंग करता है? तो अशोक सम्राट से करता है। इसका नाम पहले क्या था? बौद्ध विहार था। किसने दिया था? राजा महेंद्र ने दिया था। और यहाँ पर क्या किंवदंती चलता है कि महाभारत काल मतलब काल में इसको कर्ण के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसको हम लोग कर्णेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। और इस गाँव का जो अंतिम राजा थे काली प्रसाद सिंह थे, जो झरिया स्टेट के भी राजा थे। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि प्रमुख धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर है वैद्यनाथ मंदिर, युगल मंदिर, तपोवन मंदिर, लीला मंदिर, कुंडेश्वरी मंदिर और सत्संग नगर। तो देखो यहाँ पर हम एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, जो भी हो रहा शॉर्ट में डिस्कस करके निकल जा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है मेरे से, तो यहाँ पर आप नीचे कमेंट करना कि हाँ देवघर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए, फुल डिटेल में वीडियो बनाइए, तो हर एक चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करते हुए अच्छे से आपको याद करा देंगे। आज क्या कर रहे हैं, हम फटाफट आपको रिवाइज करा रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है और जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको आपको यहाँ पर नोट डाउन करते जाना और याद करते जाना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको ये वाला पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। 1 रुपये भी यहाँ पर आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो, सत्संग नगर के बारे में बताया गया है कि वर्ष 1946 में बांग्लादेश के पौना से आकर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1946 में। बाद में इसका विस्तार हुआ तथा एक बड़े क्षेत्र में यहाँ सत्संग नगर रूप में बस गया। तो बाद में इसका विस्तार हुआ और क्या हुआ कि बड़े क्षेत्र में ये सत्संग नगर के रूप में बस गया। यहाँ सर्वधर्म मंदिर, संग्रहालय, चिड़ियाघर तथा विद्यालय भी निर्मित किए गए हैं। अगर हम बात करें देवघर के प्रमुख शैक्षणिक संस्था के बारे में, तो हिंदी विद्यापीठ है। और अन्य तथ्य के बारे में यहाँ पर देखो कि दूसरा न्यूनतम वन क्षेत्र, दूसरा न्यूनतम, ज़्यादा नहीं, न्यूनतम वन क्षेत्र कौन सा किसका है? देवघर का है। कितना है? 203 वर्ग किलोमीटर। और 1% के हिसाब से कितना है? 8.22, मतलब 8.22%। प्राचीन काल में इसे हरित कीवान नाम से जाना जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना कि क्या नाम से जाना जाता था? हरित कीवाना, हरित कीवाना नाम से जाना जाता था। तो यही है हमारा देवघर जिला का एक शॉर्ट रिवीजन का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो देवघर जिला से बिलोंग करते हैं। और गाइज, अगर आप किसी और जिला से बिलोंग करते हो, अगर आपको अपने जिला के बारे में ऐसे ही शॉर्ट रिवीजन का वीडियो चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर देना। आपके जिला के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देवघर जिला का 1-2 वीडियो और आने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको और भी डिटेल में जो चीज़ यहाँ पर छूट चुका है, जो चीज़ यहाँ पर हमने अभी कैप्चर नहीं किया, उस चीज़ को कैप्चर कराऊंगा और एक बार फटाफट तरीके से आपको क्विक रिवीजन भी करा दूंगा। और एक दूसरा वीडियो आएगा आपको मैप के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको मैप के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करा दूंगा, ताकि मैप का एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना जाए। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पर चौकीदार को एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना है, तो आपको अपने जिला के साथ साथ आपको यहाँ पर झारखंड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो झारखंड के बारे में, अपना लोकल लैंग्वेज जो है उसके बारे में जरूर पढ़ना, तभी यहाँ पर आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो फिर से बोलता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। और 24/7 स्टूडेंट सपोर्ट हमेशा स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए खड़ा है, तो आप भी इसको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। तो चलो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।